नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल संजय सर। दोस्तों, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। आप अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप सबसे अच्छे हैं। दोस्तों, इन शब्दों में, इन सेंटेंस में जो मैंने शब्द का प्रयोग किया उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव का उपयोग अगर हम डिग्री में करते हैं तो डिग्री में एडजेक्टिव का उपयोग करने से एडजेक्टिव की शोभा और बढ़ जाती है। दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि डिग्री पढ़ने के लिए जो भी मैं रूल्स दूंगा उस रूल्स को आप लिखते चलें, जिससे डिग्री को आसानी से करना सीख जाएंगे आप। दोस्तों, शुरू करते डिग्री। डिग्री के तीन टाइप्स हैं दोस्तों। हम कह सकते डिग्री तीन बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम है हमारे पॉजिटिव डिग्री, दूसरे का नाम है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरे का नाम है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव और शॉर्ट में हम कहेंगे पीडी, कंपैरेटिव कहेंगे सीडी और सुपरलेटिव कहेंगे एसडी। दोस्तों, डिग्री के लिए एडजेक्टिव बहुत मेन भूमिका में प्ले होता है। एडजेक्टिव्स को मैं यहाँ पे अच्छे समझाने के लिए मैं तीन भागों में बांटा हूं एडजेक्टिव्स को, स्मॉल, लॉन्ग और इरेगुलर। ये स्मॉल एडजेक्टिव्स क्या है, लॉन्ग और इरेगुलर क्या है, देखते हैं। दोस्तों, पहला देखते हैं हम लोग यहाँ पे वन सिलेबल का एडजेक्टिव। वन सिलेबल एडजेक्टिव्स को हम कहेंगे स्मॉल एडजेक्टिव। इसमें क्या होगा दोस्तों, ये जो एडजेक्टिव्स हैं एक बार पढ़ने में एक तुक के शब्द होते हैं, बोलते ही फिनिश होते हैं। एग्जांपल स्मॉल, स्मॉल एक बार में खत्म हो रहा है। ऐसे ही रिच, बिग, टॉप। ओके दोस्तों, अब देखेंगे अगर समझना और अच्छे से है तो हम देखेंगे इन सारे एडजेक्टिव्स के अंदर एक ही वॉवेल यूज किया हुआ है, सिर्फ एक वॉवेल यूज किया हुआ है। या ए है, या आई है, ओ है। तो जब एक वॉवेल से कोई एडजेक्टिव शुरू हो उसे बोलेंगे वन सिलेबल एडजेक्टिव। और वन सिलेबल एडजेक्टिव्स के लिए कंपैरेटिव में हम er लगाते हैं और सुपरलेटिव में हम est लगाते हैं। हम एक बार पढ़ते हैं। इसे स्मॉल दिया है, स्मॉल के लिए स्मॉलर और यहाँ पे स्मॉलेस्ट। रिच के लिए कंपैरेटिव में रिचर और सुपरलेटिव में est लेके रिचेस्ट। बिग में अब देखो यहाँ पे दोस्तों एक बात समझना है, ये दोनों हम एक ब्रांच में रखेंगे, दो एग्जांपल्स को। अब हम इन दो को हम एक ब्रांच में रख रहे हैं। ऐसा क्यों दोस्तों, समझिएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, कभी भी जब कंसोनेंट साउंड हो और उसके पहले एक वॉवेल साउंड हो तो यहाँ पर जो लास्ट वर्ड है कंसोनेंट वो रिपीट होता है। जैसे यहाँ पे बिग है तो यहाँ पे बिगर हो जाएगा, जी रिपीट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे टॉप है तो यहाँ पे टॉपर हो जाएगा, पी रिपीट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस पी के पहले ओ यहाँ पे वॉवेल दिया हुआ है। ये कंसोनेंट है लास्ट का साउंड और उसके पहले जब वॉवेल्स आएगा तो ये वर्ड जो है रिपीट होता है। हम पढ़ते हैं बिग का बिगर और यहाँ बिगेस्ट, टॉप का टॉपर और टॉपेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जब किसी भी एडजेक्टिव्स के अंदर हम ये देखेंगे कि जब लास्ट वर्ड आई हो, सॉरी लास्ट वर्ड जब वाई हो तो इस वाई को हम रिप्लेस करते हैं आई में। हम रिप्लेस करते हैं आई में और आई लगा के हम लगा देंगे ई आर कंपैरेटिव में, तो बन जाएगा हैप्पी का हैप्पियर और सुपरलेटिव में हैप्पीएस्ट। वैसे ही प्रेटी में वाई हटाएंगे, बन जाएगा यहाँ पे आई, तो प्रेटियर और यहाँ पे प्रेटीएस्ट। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं आगे। देखो दोस्तों, हमने स्मॉल खत्म कर लिया। अब पढ़ते हैं लॉन्ग एडजेक्टिव्स। लॉन्ग एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जिसमें दो या दो से ज्यादा सिलेबल के एडजेक्टिव्स हों। पढ़ते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यहाँ पे 3 सिलेबल है। हम बात करते हैं यूजफुल में, तो यूजफुल यहाँ पे 2 सिलेबल है। तो दो या दो से जब अधिक सिलेबल आएंगे उस समय एडजेक्टिव्स में कंपैरेटिव करते समय हम मोर लगाएंगे और मोर इस एडजेक्टिव के पहले लगेगा। जैसे est बाद में लगते हैं और यहाँ मोर और मोस्ट जो है पहले लगते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही यूजफुल का मोर यूजफुल और यहाँ पे मोस्ट यूजफुल। ठीक है दोस्तों, अब थर्ड हमारा एडजेक्टिव है वो है इरेगुलर। इरेगुलर किसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में मैंने दिया गुड और वेल। ये वन सिलेबल यहाँ पे दिख रहा है, गुड और वेल, पर ये पढ़ने में एक बार खत्म हो रहा है। पर यहाँ पर ये गुडर वेलर ऐसा किए नहीं, हमने क्या किया इसमें गुड का यहाँ पे गुड या वेल का बेटर किया है और बेस्ट किया है। तीनों फॉर्म एक जैसे नहीं है, जैसे तीनों फॉर्म एक जैसे थे, स्मॉल, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, पर यहाँ तीनों अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए बोलते हैं इरेगुलर एडजेक्टिव्स। हम बात करते हैं बैड की और इल की, तो यहाँ पे दोनों के लिए वर्स और वर्स्ट होगा। ठीक है दोस्तों, हमने इरेगुलर भी देख लिया।
दोस्तों हम डिग्री की पहचान को पढ़ते हैं अभी, कैसे पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई विच डिग्री इज दिस। सो हम देखते हैं पहचान के लिए, पॉजिटिव डिग्री के लिए, पॉजिटिव डिग्री में एज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एज लगा होगा तो हम पहचाने कि यार पॉजिटिव डिग्री है। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा वर्ब मतलब क्या है, यहाँ पे जो V1 लिखा हूं इसे मैं डिग्री का वर्ब कहूंगा, ये मेरे लिए डिग्री का वर्ब है, डिग्री का वर्ब है। ये वर्ब से कोई मतलब नहीं है, ये है क्या, एडजेक्टिव है या तो एडवर्ब है। ठीक है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइएगा मेन वर्ब से। मेन वर्ब मतलब जैसे कि हमने कहा कि गो, वेंट, गॉन, तो वो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं अपने फॉर्मूला के हिसाब से डिग्री का मैं वर्ब कहूंगा, उसे V1 कहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एज रखेंगे। अगर ऐसा दिया होगा तो पॉजिटिव डिग्री होगी। दोस्तों कहीं हमको दिखने में मिलता है सो लिखा होता है, सो लिख के और एज लिखा। एग्जांपल बताओ, सो यहाँ पे गुड, सो गुड एज। अब यहाँ पे सो क्यों लगा है, सो लगा है और यहाँ एज लगा है। ये सो जब लगता है तो मोस्टली यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस होता है तो वहां हम सो लगाते हैं, और एज जो है वो नेगेटिव में भी लगता है और पॉजिटिव में भी लगता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इसे भूल जाइए, आप सिर्फ एज और एज ही याद रखिए। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं कंपैरेटिव के लिए। कंपैरेटिव में वैसे ही V1 में ER या मोर लगा होगा। एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पे गुड, तो यहाँ पे आएगा बेटर। ठीक है, तो बेटर में यहाँ पे ER लग गया। अब ऐसे ही अगर मुझे मोर लगाना है तो मैं बोलूँ मोर ब्यूटीफुल, तो मोर आगे आता है, जिसे मैंने पहले आपको बता के दिया। ऐसे ही हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देन लगा होगा। कंपैरेटिव डिग्री में जब कंपेयर करते हैं तो देन शब्द आता है, कहीं कहीं देन की जगह पे टियर 2 शब्द का भी प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सुपर डिग्री के लिए पहचानना है तो यहाँ पे पहचानने के लिए वर्ब में EST या मोस्ट लगा होगा। एग्जांपल में कंटिन्यू कर रहा हूँ, गुड, बेटर, तो यहाँ पे आएगा बेस्ट या EST लगा हुआ है। और यहाँ देखिए अगर यहाँ पे मोर लिखा तो यहाँ पे आएगा मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब दोस्तों हमने देखा यहाँ पे मोस्ट आगे आ गया। ठीक है, वर्ब ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव्स के। अब देखते हैं यहाँ पे द स्पेशली लगा होगा। अब हम देखेंगे इसके आगे। दोस्तों डिग्री को हमने देखा कि डिग्री 3 प्रकार की है, तो डिग्री को सॉल्व करने के लिए मैं 3 केस बताऊंगा। तो यहाँ पे केसेस क्या है, केसेस नंबर 1, केस नंबर 1, केस 1 मैं कहूंगा यहाँ पर, इसको नाम दिया हूं नो अदर केस, नो अदर का केस। सेकेंड केस को मैं नाम दिया हूं यहाँ पर वेरी फ्यू का केस, वेरी फ्यू का केस। और तीसरे डिग्री को मैं नाम दिया वहां पे मैं केस 3, दैट इज अ कंपैरिजन डिग्री, तुलनात्मक डिग्री। दोस्तों डिग्री 3 प्रकार के हैं और मेरे मेथड्स में डिग्री को सॉल्व करने के लिए 3 केस में एक्सप्लेन करूंगा आपको आगे। दोस्तों आइए देखते हैं फर्स्ट केस डिग्री का। दोस्तों फर्स्ट केस को मैंने यहाँ पे नाम दिया है नो अदर का। नो अदर केस में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 3 डिग्री मेरे पास है और तीनों को मैं रूल्स लिख के दिया हूं। इस रूल्स को बराबर से लिखिएगा, रूल्स को आप एक बार नोट डाउन करते चले और समझते चले। एसडी का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द, यहाँ द स्पेशली लगा होगा एसडी में। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में EST या मोस्ट प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हम पढ़ते हैं CD, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ER या मोर प्लस देन एनी अदर, यहाँ CD में देन एनी अदर लगा होगा प्लस ऑब्जेक्ट। हम बात करते हैं PD की, तो PD में नो अदर लगा होता है। नो अदर यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में होता है दोस्तों। हम देखते हैं फिर नो के पास आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस सब्जेक्ट। इसको अच्छे समझने के लिए दोस्तों पहले हम एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल मैंने लिया है इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब हम देखेंगे इंडिया यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, द स्पेशली यहाँ लगा हुआ है, यहाँ EST लगा हुआ है, तो मेरा ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में EST लगा हुआ है। यहाँ पे कंट्री इन द वर्ल्ड पूरा मेरा ऑब्जेक्ट है। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि जो मैं ऑब्जेक्ट लिया हूँ डिग्री में ये अलग है, जो वॉइस में हम ऑब्जेक्ट लेते हैं वो अलग होता है। अब आपको समझिएगा, आप इसको समझ जाएंगे एक बार तो इस रूल से डिग्री आराम से कर लेंगे। अब मैं कंपेयर करूंगा इस रूल में तो मेरा देख के मालूम पड़ता है कि ये मेरा SD है। अब इस SD को मुझे सॉल्व करना है किसमें,
सीडी में। एक बात बताना चाहूंगा आपको मैं, केस 1 में नो अदर केस में चाहे वेरी फ्यू केस आगे आने वाला है, यहाँ तीनों डिग्री आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ते हैं सीडी। तो सीडी का रूल क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे इंडिया, हम लिखेंगे इंडिया। इंडिया के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे दिया इज। ओके, फिर ये में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईआर या मोर, जब सुपरलेटिव में ईएसटी लगा हो तो कंपैरेटिव में ईआर लगाएंगे तो बन जाएगा बेटर। इंडिया इज बेटर। फिर आएगा क्या यहाँ पे? देन एनी अदर, इंडिया इज बेटर देन एनी अदर। अब हम फिर लिखेंगे साथ में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? कंट्री इन द वर्ल्ड, तो लिख दिया हमने कंट्री इन द वर्ल्ड। दोस्तों ये बन गया हमारा सीडी। अब हमें बनाना है किसमें? पीडी में। पीडी का रूल है नो अदर, हम लिखेंगे पहले नो अदर। नो अदर के पास हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है कंट्री इन द वर्ल्ड। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। अब आएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, तो हम लिखेंगे इज। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज। अब यहाँ पे ईएसटी लगा है, यहाँ पे बेटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा गुड। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज गुड एज। अब हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है इंडिया, तो हम लिखेंगे इंडिया। दोस्तों हमने इस एग्जांपल, इस रूल्स को फॉलो करते हुए इस एग्जांपल को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है दोस्तों केस नंबर 2, इसे मैं नाम दिया हूं वेरी फ्यू का। वेरी फ्यू केस में क्या होगा दोस्तों? एसडी में रूल हमारा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वन ऑफ द, यहाँ वन ऑफ द लगा रहेगा दोस्तों, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईएसटी या मोस्ट प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे ही सीडी में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईआर या मोर प्लस देन मोस्ट अदर, यहाँ होता है दोस्तों प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में पॉजिटिव डिग्री में देखें हम, तो यहाँ पे आता है वेरी फ्यू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एज प्लस सब्जेक्ट। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि जो वेरी फ्यू जो है ये प्लूरल होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे एग्जांपल, इसको बेटर समझने के लिए एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ एग्जांपल लिया मैंने कश्मीर। कश्मीर इज वन ऑफ द, कश्मीर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया। कश्मीर यहाँ पे क्या है दोस्तों कि बहुत सारे प्लेसेस हैं इंडिया में, पर उसमें कश्मीर बहुत ही सुंदर प्लेस है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कश्मीर यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, वन ऑफ द यहाँ पे लगा हुआ है, फिर मोस्ट यहाँ बता रहा है कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे जो है ब्यूटीफुल है, और प्लेसेस इन इंडिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब हमें देख के मालूम पड़ रहा है कि ये हमारा एसडी है, तो हमने इस हिसाब से कि हमारा एसडी है। अब हमें सॉल्व करना है सीडी में। सीडी रूल फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट क्या यहाँ पे है? कश्मीर, हम लिखेंगे कश्मीर। अब हमें क्या चीज? हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे इज है तो लिखेंगे इज। कश्मीर इज, अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईआर या मोर, यहाँ पे जब मोस्ट लगा है यहाँ लगेगा मोर। कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल, कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी, देन मोस्ट अदर, यहाँ पे एनी नहीं आएगा, देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर what? Object, places in India, places in India। दोस्तों यहाँ पे जो मोस्ट लगा है, देन मोस्ट अदर लगा, ये बता रहा है कि कश्मीर सबसे उत्तम प्लेस है इंडिया का। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे मोस्ट लगा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं पीडी के लिए। पीडी का रूल है वेरी फ्यू, तो लिखेंगे वेरी फ्यू। वेरी फ्यू के बाद में हमें दोस्तों यहाँ देखना है, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है प्लेसेस इन इंडिया, तो हम लिखेंगे वेरी फ्यू प्लेसेस इन इंडिया। अब हमें चाहिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, जिसे मैंने बताया कि ये वेरी फ्यू प्लूरल फॉर्म के लिए आता है, तो यहाँ पे आएगा जो इज है वो बन जाएगा यहाँ पे आर। तो वेरी फ्यू प्लेसेस इन इंडिया आर, आर के बाद यहाँ पे आएगा एज, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे ब्यूटीफुल, लिखेंगे एज ब्यूटीफुल एज। सब्जेक्ट क्या आता है? कश्मीर, तो लिखेंगे यहाँ पे कश्मीर। एक बार पढ़ लेते दोस्तों उसको अच्छे से। हमने देखा यहाँ पे कश्मीर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया, तो हमने सीडी में किया कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर प्लेसेस इन इंडिया। देखिए हमने पीडी में, तो वेरी फ्यू प्लेसेस इन इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज कश्मीर।
दोस्तों तो अंतिम यहाँ डिग्री है, जो अंतिम की डिग्री को मैं बोलता हूँ केस नंबर 3, कंपैरिजन डिग्री। दोस्तों इस केस में क्या होता है, पीडी का सीडी होता है और सीडी का पीडी होता है, पीडी का सीडी, सीडी का पीडी, नो एसडी, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे अगर पीडी में नॉट लगा हुआ है तो सीडी में नॉट नहीं लगाएंगे, यदि सीडी में नॉट लगा है तो पीडी में नॉट नहीं लगाएंगे। पीडी का जो सब्जेक्ट है वो सीडी में ऑब्जेक्ट बनेगा, जो सीडी का जो ऑब्जेक्ट है वो पीडी में सब्जेक्ट बन जाएगा। दोस्तों इसको अच्छे समझिए, देखिए एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिया है, श्रीदेवी इज बेटर देन माधुरी। अब यहाँ श्रीदेवी जो है वो सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, बेटर बता रहा है कि ये वर्ब है और देन से मालूम पड़ता है कि कंपेयर किया है माधुरी के और श्रीदेवी के बीच में, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा कि यहाँ देखिए सेंटेंस में ए बेटर लगा है और देन लगा है, इससे मालूम पड़ता है कि हमारा ये सीडी है। सीडी में नॉट लगा है क्या दोस्तों? नहीं, सीडी में नॉट नहीं लगा है तो पीडी में नॉट लगेगा। कैसे, हम देखते हैं पीडी। पीडी बनाने के लिए मैंने कहा कि जो यहाँ का ऑब्जेक्ट है वो बनेगा सब्जेक्ट, तो माधुरी पहले आएगी, माधुरी। अब आता है हेल्पिंग वर्ब इज, माधुरी इज। अब चूंकि ये पीडी है तो यहाँ पे आएगा एस, माधुरी इज, इसके पहले नॉट आएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट हमने देखा है कि नॉट आने वाला है। माधुरी इज नॉट एज, अब बैटर का फर्स्ट फॉर्म होता है गुड, एज गुड एज क्या आएगा, श्रीदेवी। दोस्तों इतने सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिए। श्रीदेवी इज बेटर देन माधुरी, यहाँ पे है माधुरी इज नॉट एज गुड एज श्रीदेवी, मतलब माधुरी इतनी अच्छी नहीं जितनी की श्रीदेवी थी। ठीक है दोस्तों किसी ने खूब कहा है, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। दोस्तों इस बात को समझते हुए आप अपने आप से खूब मेहनत करते रहें, डिग्री को पढ़िए, समझिए, कोई डाउट लगे तो पूछ लीजिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो की। आप मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, नमस्कार।